अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉलरेंस की एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला मीनिंग हमें टॉलरेंस का बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी। तो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली, वेलबींग। अर्ज कहते हैं ख्वाहिश को, यानी स्ट्रॉन्ग, डिज़ायर। स्टॉन्च ईमानदार, लॉयल। थ्रेटन्स खतरे में, एट रिस्क। ट्रैम्बल कांपना, शेक। रेयरली शाज़ो नादिर यानी हार्डली, कभी कभी। फूली एंड ईवल हमाकत और बुराई, क्रिमिनली। ओकेजन मौका, मोमेंट। फेथफुल ईमानदार, लॉयल। होप सो वर्ड मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस को पहले भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, एक दफ़ा दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। ईच पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। ये पैराग्राफ के शुरू में आता है। होएवर ताहम टॉपिक सेंटेंस कैन कम एट द एंड। ये एंड पर भी आ सकता है और इवन इन द मिडल ऑफ पैराग्राफ, और पैराग्राफ के मिडल में भी आ सकता है। द अदर सेंटेंसेज फंक्शन एज सपोर्टिंग डिटेल। अब टॉपिक सेंटेंस के बाद अलावा जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वो डिटेल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। राइट द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट 4 पैराग्राफ ऑफ द यूनिट। आपने यूनिट रीड किया है, आपने उसके फर्स्ट 4 पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस राइट करने हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होगा मीनिंग ऑफ टॉलरेंस, के टॉलरेंस का मतलब क्या है। सेकंड वाले में बताया गया है टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टॉलरेंस के बारे में बताया गया है। थर्ड पैसेज में फॉरगिवनेस ऑफ हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉरगिवनेस के बारे में बताया गया है। फोर्थ वाले में फॉरगिवनेस विद वर्स्ट एनिमीज़, यानी जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे उनके साथ फॉरगिवनेस के बारे में बताया गया है। होप सो ये चारों टॉपिक सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला है समरी। रीड द टेक्स्ट इन द यूनिट अगेन एंड राइट इट समरी। आपने यूनिट में जितनी भी डिटेल दी गई है उसको आपने रीड करना है और उसकी ब्रीफली समरी आपने राइट करनी है। तो हम समरी को देख लेते हैं। चलिए एक दफ़ा हम समरी रीड कर लेते हैं। टॉलरेंस मीन्स, टॉलरेंस का मतलब है टू बियर पेन एंड हार्डशिप, मुश्किलात और तकलीफ़ को बर्दाश्त करना विद पेशेंस, सब्र के साथ। इट आल्सो मीन्स, इसका मतलब है टू बियर थिंग्स, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना यू डू नॉट लाइक, जिन्हें आप पसंद नहीं करते। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस बाय हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। रवादारी की सबसे ज़्यादा मुजाहरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड ग्रेट टॉलरेंस थ्रू आउट हीज़ लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में रवादारी का मुजाहरा किया। ही नेवर गेव ट्रबल टू एनीवन, उन्होंने कभी किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना की। ही इवन प्रेड फॉर हिज एनिमीज़, यहाँ तक कि उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ की। वैन ही वैन टू ताइफ, जब वो ताइफ गए, टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए। द पीपल थ्रू स्टोन्स एट हिम, लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। हज़रत जिब्रील आस्क्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्रील ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ओ मोहम्मद स्पीक, ओ मोहम्मद बताइए, इफ़ यू विश सो, अगर आप चाहें, आई विल डिस्ट्रॉय दैम, तो मैं इनको तबाह कर दूँ। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिप्लाइड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, ए रहीम करीम अल्लाह, शो दैम द राइट पाथ, इन्हें सीधा रास्ता दिखा। अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी, अबू सुफियान बदतरीन दुश्मन था ऑफ इस्लाम का। एट द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का की फ़तह पर। द होली प्रॉफिट आल्सो फॉरगेव हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ़ फरमा दिया। हज़रत मोहम्मद वॉज द परफेक्ट मॉडल, बेहतरीन नमूना है ऑफ फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस, रवादारी और दरगुजर का। एज अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते वी शुड फॉलो द नोबल एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस ऑफ ओवर होली प्रॉफिट, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी की मिसाल पर अमल पेरा होना चाहिए। होप सो समरी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद देयर एंटीसीडेंट। सबसे पहले हम एंटीसीडेंट देख लेते हैं क्या होता है। एंटीसीडेंट एक वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि प्रोनाउन को रेफ़र करता है। जब भी हमने कोई प्रोनाउन चूज़ करना होता है तो हम देखते हैं कि एंटीसीडेंट की नंबर और उसकी जेंडर क्या है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम इट लगाएंगे, हम दे नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी नंबर 1 है। नेक्स्ट हम विद के साथ ओवर लगाएंगे, वी के साथ ओवर लगाएंगे, ना कि योर यूज़ करेंगे। द फार्मर वर वर्किंग विद देयर, अब यहाँ पे फार्मर्स तादाद ज़्यादा है तो इसीलिए हम देयर यूज़ करेंगे, योर यूज़ नहीं करेंगे। वी सा एनिमल्स इन द ज़ू, अब ज़ू में हमने एनिमल्स ज़्यादा हैं तो उसके साथ प्रोनाउन दे लगेगा। तो अब नेक्स्ट देखें, द बॉय हु विसल्स इज़ माई ब्रदर, अब बॉय है तो बॉय के लिए हम ही लगाएंगे क्योंकि हमने जेंडर का भी ख्याल रखना होता है, तो बॉय के साथ ही लगेगा, शी नहीं लगेगा। द स्टूडेंट मिस 6 क्वेश्चन, बच्चों ने तलबा ने 6 सवाल छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उसके साथ हम दे लगाएंगे, दे वर चैलेंजिंग, वो बहुत मुश्किल थे। वन ऑफ द बर्ड्स फ्लैप्ड, एक परिंदा फड़फड़ाया, एक परिंदे ने फड़फड़ाए इट्स विंग्स, अब एक था तो इसके साथ इट्स लगेगा। द न्यू स्टाइल ऑफ ड्रेस इज़ पॉपुलर, सूट का नया डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर मशहूर है। आई लाइक इट, अब एक ड्रेस है तो उसके साथ इट लगेगा, ना कि दैम लगेगा। नेक्स्ट वाला है लुक अप दीज वर्ड्स, इन लफ्ज़ों को आपने देखना है इन डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई करेक्टली व्हाट टू पुट इन ईच कॉलम, के हर कॉलम में हमने क्या ऐड करना है। वर्ड हमें दिया गया है, हमने उसके अंदर सिलेबल्स को लिखना है, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच एंड काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, ही हमने उसके आगे राइट करना है। तो इनको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अप्रिशिएट, अब अप्रिशिएट के अंदर 4 सिलेबल्स आते हैं, APPRECI और ATE, 4 सिलेबल हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि पार्टिसिपेट हौसला अफजाई करना एक्शन को शो कर रहा है तो ये वर्ब होगा। और ये क्या होगा, अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में आएगा। ह्यूमैनिटी के अंदर सिलेबल्स होंगे 4, ह्यूमैनिटी, ठीक है। और ये क्या होगा, नाउन होगा, इंसानियत नाम को शो कर रही है इसलिए ये नाउन होगा, और ये भी अनकाउंटेबल की लिस्ट में आएगा। सैक्रेड के अंदर 2 सिलेबल्स हैं, सैक और रिड, और ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्वालिटी को शो कर रहा है, सैक्रेड मुकद्दस, और ये भी अनकाउंटेबल है। उसके बाद है पाइटी के अंदर 2 सिलेबल्स हैं, PIE पाई और TYT। पाइटी क्या है, ये भी वर्ब है और ये अनकाउंटेबल है। फॉरबिडन के अंदर 3 सिलेबल हैं, फॉरबिडन, और ये क्या है, वर्ब है और अनकाउंटेबल। एस्ट्रे के अंदर 2 सिलेबल्स हैं, एस और ट्रे, और ये भी वर्ब है और अनकाउंटेबल होगा। इनइक्विटी के अंदर 4 हैं, इनइक्विटी, INEQUI और TY, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और अनकाउंटेबल है। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर समरी दी गई है, और आपने समरी जो पीछे टॉलरेंस की थी यहाँ पे भी आप वही वाली पुट कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।